हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बड़े दिनों बाद मैं यूट्यूब पे आया हूँ। हाँ, सीए बनने के बाद थोड़ी इंटरव्यू की तैयारी चल रही थी। अलग अलग कंपनी के इंटरव्यू चल रहे थे, उसमें थोड़ा टाइम चला गया। पर ठीक है, आपकी मदद के लिए मैं फिर से आ गया हूँ। तो कुछ भी आप दिक्कत रही है आपको तो आप मुझे बता सकते हो, टेलीग्राम में बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप सभी के लिए लेते आऊँगा अभी। तो चलो, अपने एग्जाम के लिए बाकी है एक महीने से, एक महीना तो बाकी है। चलो, अप्रैल महीना तो अपने हाथ में है पूरा। मार्च के कुछ दिन बाकी है, मार्च के कुछ दिन और अप्रैल का पूरा महीना अपने हाथ में है। तो 1.5 महीने से भी कम समय वैसे देखा जाए तो। इस 1.5 महीने में अपने को रिवीजन करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो अपन ने कर ली ही है। अपने को बस रिवीजन अच्छे से करना है, अच्छे से चुन चुन के क्वेश्चन निकालने हैं, वो अच्छे से प्रैक्टिस करने और अपने एग्जाम के लिए जाना है अपने को। फिर आप सीए इंटर का एग्जाम दे रहे हो, सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हो, सीएमए इंटर, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, जो भी आप सीएस के एग्जाम दे रहे हो, तो सबके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के टाइम पे अपना दिमाग जाता है घास चरने, तो ये कुछ चीज़ें अपने को याद रखनी चाहिए। हर एक स्टूडेंट ने याद रखनी चाहिए। तो वो मैं कुछ चीज़ें आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो चालू कर देते। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अरे भाई टेलीग्राम समुंदर है, समुंदर। क्या है? समुंदर। टेलीग्राम में जाओगे आप तो हर एक फैकल्टी के नोट्स आपको मिलेंगे। हर एक फैकल्टी एमसीक्यू डाल रहा है, हर एक फैकल्टी नोट्स डाल रहा है, हर एक फैकल्टी थ्योरी नोट्स, प्रैक्टिकल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैराथन, एमटीपी, आरटीपी, अरे सब डाल रहे हैं भाई। पर तुझे चुनना है ना। तू बीवी चुनेगा तो एक ही बीवी चुनेगा ना। अपने लिए पति चुनेंगी तो एक ही पति चुनेंगी ना। हर एक से जाके मिलेगी तो, पर चुनेंगी तो एक ही ना। तो अपने को अब तक तो आपने डिसाइड कर लेना चाहिए था कि आपको कौन सा मटेरियल अपने एग्जाम टाइम में रिवीजन पर्पस के लिए यूज करना है। अभी भी आपने अगर फिक्स नहीं किया होगा तो 1-2 दिन लो भाई। अच्छी फैकल्टी जो भी आपको पसंद आए, जिसका भी आपको प्रेजेंटेशन पसंद आया, वो निकालो और वही यूज करो एग्जाम के लास्ट दिन तक। जिस दिन आप एग्जाम जा रहे हो उस दिन तक आपको वही मटेरियल यूज करना है, ना कि आपको कंफ्यूज होना है। अरे भाई, हर एक फैकल्टी का कोई ना कोई बंदा पास हो रहा है, कोई ना कोई बंदी पास हो रही है, तो मटेरियल में दिक्कत नहीं हो सकती, दिक्कत तुम में है। तो मटेरियल, हाँ, प्रेजेंटेशन वाइज अपने को समझ सकता है कि कुछ प्रेजेंटेशन अपने को पसंद आता है, कुछ मटेरियल का प्रेजेंटेशन अपने को पसंद नहीं आता है, तो वो अपनी पर्सनल चॉइस है। पर अगर वो फैकल्टी का कोई स्टूडेंट पास हो रहा है तो मटेरियल में तो दिक्कत नहीं हो सकती। तो एक बार दोस्तों के साथ डिस्कस करो, जो भी अच्छी अच्छी फैकल्टी है उनके नोट्स एक बार देखो। आप एक चैप्टर आपको पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है, मॉड्यूल से सारी चीज़ें कवर है या नहीं है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और वही मटेरियल आप पूरा अब यूज करो, उसमें टिक कर दो। जो भी आपको मार्किंग करने है उसी में मार्किंग करो। बुक गंदी हो गई, वो क्वेश्चन बैंक, वो नोट्स गंदे हो गए, चलता, पर अपने को अटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए। तो देखो, एक ही मटेरियल यूज करो। अब आप बोलोगे कि यार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है हमारा, प्रैक्टिकल में अपने को थ्योरी के लिए अलग नोट्स मिल सकती है। हाँ, मानता हूँ मैं, जैसे अकाउंट से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है अपना, उसमें ऐसा हो सकता है कि अपन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए कुछ अलग नोट्स यूज कर रहे हैं, कुछ अलग कंसेप्ट नोट्स यूज कर रहे हैं, और थ्योरी के लिए कुछ अलग फैकल्टी के नोट्स यूज कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। पर जो क्वेश्चन बैंक यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक ऐसी चूज करो जिसमें एमटीपी, आरटीपी, पास्ट पेपर मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन, टेस्ट योर नॉलेज के सारे क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन सारे कवर हो। सारे बोला मैं, सारे के सारे कवर हो। उसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है तो मार्क कर सकते हो, या फिर कोई अच्छी अच्छी फैकल्टी है जिन्होंने बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं। जैसे सीए फाइनल में बात की तो AIR 1 की जो क्वेश्चन बैंक है उसमें सारे उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखे। एफआर की बात की तो आकाश कंदोई सर है सीए फाइनल में, वो अपने को एलडीआर क्वेश्चन देते हैं। प्रतीक जगाती सर भी अपने को एलडीआर क्वेश्चन देते हैं। तो ऐसे फैकल्टी है जिनके एलडीआर क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हो। फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस करो उसकी, मल्टीपल टाइम अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। तो प्लीज क्वेश्चन बैंक, नोट्स प्लीज फिक्स कर लो। अपने समुंदर में डुबकी मार ली, टेलीग्राम खोल लिया, ये नोट्स वो नोट्स, ऐसा मत करो। एक मटेरियल पे अपने को अब स्टिक होना है पूरी तरीके से, वही यूज करो आपके एग्जाम टाइम तक। नेक्स्ट बात, इंस्टीट्यूट ऑलवेज टेस्ट द कंसेप्ट विथ क्वेश्चन, विथ क्वेश्चन, विथ क्वेश्चन, विथ क्वेश्चन।
बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको, भाई कंसेप्ट करके जा, क्वेश्चन तो तू यूं ही सॉल्व कर लेंगे। अबे भाई क्वेश्चन करके जा, कंसेप्ट तो तुझे वैसे भी याद आ जाएगा, क्योंकि तूने लेक्चर्स करे है, तूने लेक्चर्स रिवीजन लेक्चर देखे, तूने नॉर्मल लेक्चर जो फास्ट ट्रैक है वो सारे देखे, तुझे कंसेप्ट पता है, पर तुझे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करते आता मेरे भाई मेरे बहन। दिक्कत वही है, अपने को कंसेप्ट पता है, अपने को डेप्रिसिएशन पता है, पर डेप्रिसिएशन असेट के ऊपर कैसे लगाने का वो अपने को क्वेश्चन देख के समझता नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है अपनी। तो अपने को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सब्जेक्ट में अपने को अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट, एफआर, एसएफएम, अपने को सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब भी अब समझो इन्वेंट्री अपन ले रहे हैं, इन्वेंट्री में अपने को लीफो फीफो मेथड होते, तो लीफो फीफो अपने को मेथड होते को, तो कोई ऐसा ट्रेडर होगा जिसके पास ऑलरेडी मटेरियल पड़ा होगा, और कोई ऑडिटर गया होगा और वो सोचा होंगे कि यार इसके पुराने मटेरियल इसने बेच दिया है और नया इसके अभी गोडाउन में पड़ा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट इन हुआ है उसको फर्स्ट आउट कर दिया और उसके बेसिस पे अपन इसका स्टॉक काउंट करेंगे। तो ये पहले दिक्कत आए होंगी, कोई ऐसे ट्रेडर होंगे जो लास्ट इन फर्स्ट आउट के कंसेप्ट पे जा रहे होंगे, तो ऑडिटर को ऐसी दिक्कत आई होंगी, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐसी दिक्कत आई होंगी कि इसमें उन्होंने स्टॉक्स जो है ये उन्होंने पहले जो पुराना स्टॉक है वो पहले बेच दिया और नया वैसे के वैसे पड़ा है, तो उनको पहले वो डाउट आए होंगे, वो डाउट आने के बाद वो कंसेप्ट बने होंगे, और अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन अपन खुद से सॉल्व करने लग जाएंगे, तो अपने को डाउट आएंगे। जैसे जैसे अपने को डाउट आएंगे वैसे वैसे अपन कंसेप्ट नोट्स में जाएंगे, कंसेप्ट नोट से वो डाउट समझ के लेंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाई वो कंसेप्ट आपको याद आ जाएगा 100%, मैं लिख के देता हूं। अगर आपने वो AR1 जो लड़की थी 19 साल के 19 साल में वो CA बन गई, AR1 आ गई वो लड़की, उसके अगर आपने वीडियो देखे होंगे, कुछ छोटे मोटे वीडियो देख लिए होंगे, भाई वो बंदी ने हर एक वीडियो में बताया कि आपको सबसे पहले वो लड़की ने तो पहले क्वेश्चन देखे थे। भाई अगर चैप्टर वो पढ़ रही है तो उसके क्वेश्चन पहले देखे, उसको समझ में आ गया था तभी कि अपने को कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ICAI बार बार रिपीट करता है और किस क्वेश्चन के ऊपर, किस कंसेप्ट के ऊपर ICAI फोकस करता है। ये जब तक आप क्वेश्चन देखो ना, अरे मान लिया मैंने ICAI नए क्वेश्चन ड्राफ्ट करेगा, पर 120 मार्क में से अगर आपने नवंबर 23 का अगर पेपर देखा होगा FR का, मैं CA फाइनल FR की बात कर रहा हूं, 120 मार्क में से 80 मार्क का 77 मार्क का पेपर कुछ तो भी नया आया था, पूरा नए क्वेश्चन, पर 40 मार्क तो तेरे हाथ में थे ना भाई। तू 40 वैसे के वैसे पुराने कंसेप्ट, पुराने जो क्वेश्चन है MTP RTP पास पेपर में से क्वेश्चन रिपीट हुए थे, वही अपने को 40 के 40 लाने हैं वहीं पे, और जो बचे हुए अपने को 75 मार्क का जो नया पेपर आया उसमें से अपने को 10-15 भी मिल गए तो अपन 55 तक जाएंगे भाई, 55-60। तो ये अपने को एडवांटेज लेना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि ICAI अपनी इंस्टीट्यूट कौन से कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, कौन से क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, तो इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो आपको बोल दिया मैंने कि आपको क्वेश्चन देखने, क्वेश्चन के साथ साथ उसकी कंसेप्ट देखो, मतलब क्वेश्चन देखो उसके साथ साथ कंसेप्ट देखो, तो उसका आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, क्वेश्चन के रिलेटेड कंसेप्ट भी आपका वही के वही सॉल्व हो जाएंगे। आप क्या कर रहे हो, पहले लेक्चर देख रहे हो, रिविजन लेक्चर देख रहे हो, रिविजन लेक्चर के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने लग जा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर कंसेप्ट पे आ रहे हो, कंसेप्ट नहीं समझा फिर रिविजन लेक्चर पे जा रहे हो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने आए, इसमें बहुत टाइम जा रहा है। क्रोनोलॉजी समझो, आपको क्या है, रिवीजन लेक्चर देख लिया, एक बार रिवीजन लेक्चर देख लिया ना आपने, उसके बाद में तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आपको कंसेप्ट में आ जाएगा। रिवीजन लेक्चर से आपने कंसेप्ट तो याद कर लिया है, तो कंसेप्ट अगर याद आ गया, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको सॉल्व करते आ गया वो क्वेश्चन, तो अपना कंसेप्ट भी अच्छा है, क्वेश्चन भी अपने को अच्छे है, पर क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आ रहा, तो कंसेप्ट तो अपने को लगभग आ रहा है पर क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन के साथ साथ उसका कंसेप्ट एक बार पढ़ लो, उसके वजह से आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आएगी। अब थ्योरी की बात कर लेते। थ्योरी में मैं क्या करता था, मैंने सीधा क्वेश्चन बैंक का रट्टा मार लिया था, फिर वो CA इंटर हो CA फाइनल हो, मैंने क्वेश्चन बैंक का रट्टा मार लिया था। अब आप बोलोगे इसके कंसेप्ट कैसे करेंगे भाई तू, अब मटेरियलिटी तेरे को समझना ही पड़ेगा ना पहले गधे।
जब तक तुम मटेरियलिटी समझता नहीं तब तक उसका रट्टा कैसे मारेगा। तो रिवीजन लेक्चर उसी के लिए देखने कि अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थ्योरी भी सब्जेक्ट में भी अपने को कंसेप्ट लगेंगे। मटेरियलिटी अब कोई भी ऐसा नहीं समझा सकता ना, कोई भी फाउंडेशन का लड़का आ गया और मटेरियलिटी समझा दे, अरे नहीं समझ पाएगा वो। उसको मटेरियलिटी का मतलब समझना चाहिए। उसको स्टैंडर्ड का जो स्टार्टिंग का ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट होता है वो समझना चाहिए। अगर वो ऑब्जेक्टिव समझ ले उसके बाद में वो स्टैंडर्ड रट्टा भी मार लिया उसने, तो उसको ऑब्जेक्टिव पता है, उसके हिसाब से उसको स्टैंडर्ड समझ में आ जाएगा। उसने रट्टा भी मार लिया तो इतने भी गधे नहीं है यहाँ पर। अब आप बोलेंगे कंसेप्ट करने चाहिए, भाई आप करो कंसेप्ट। में तो रट्टा मार के गया था, सीधी सीधी बात है। अपने को सीए डिग्री चाहिए सबसे पहले अपने हाथ में। जब तक अपने को सीए डिग्री हाथ में नहीं आएंगे तब तक अपने को पैसा नहीं मिलेगा ना इज्जत मिलेगी। तो अपने को पहले रट्टा मारना सीखो। थ्योरी सब्जेक्ट अपने को एबीसीडी अब भी याद है, तब भी एबीसीडी का मतलब अपने को पता नहीं था। जॉनी जॉनी यस पापा अभी भी याद है, तब भी अपने को जॉनी जॉनी यस पापा का मतलब पता नहीं था। फिर भी अपने को रट्टा मार मार के अपने को याद है ना वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, याद है ना तुमको। तो अपने को भी थ्योरी के वैसे ही याद रखना है। पता है मुझे अपने को जिंदगी भर याद नहीं रहेगा, पर अपने को एग्जाम तक याद रखना है भाई। तो इसलिए रट्टा मारना चालू कर दो। थोड़े थोड़े पॉइंट अपने को रट्टा मारना है, ना कि पूरा का पूरा। अपने को जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुलेट पॉइंट है, वो अपने को याद रखने। तो प्लीज थ्योरी सब्जेक्ट का रट्टा मारना चालू कर दो। बहुत सारे दोस्तों को ये सजेशन मेरा पसंद नहीं आएगा, भाई तुम्हारी इच्छा। मैं जो सिंपल है, जो आपके काम का है, वो आपको बताने वाला हूँ मेरे सारे वीडियो में, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में आपको बात करते हैं आपके गोल्डन रिसोर्सेस। गोल्डन रिसोर्सेस क्या होते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए? आपका क्वेश्चन बैंक आपका गोल्डन रिसोर्स है। गोल्डन रिसोर्स मतलब उसमें एमटीपी कवर है, उसमें आरटीपी कवर है, उसमें पास्ट पेपर कवर है, उसमें मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशंस कवर है, मॉड्यूल के सारे टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस कवर है। तो इसमें आपका बहुत सारा कंटेंट कवर हो जा रहा है। आपको दूसरे क्वेश्चंस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये मॉड्यूल, ये आरटीपी एमटी के क्वेश्चन 4-5 बार सॉल्व कर लिए, आप 50 मार्क का पेपर, कोई भी सब्जेक्ट रहो, कोई भी इंस्टीट्यूट का एग्जाम रहो, आप अप्रोक्स 50 मार्क्स का पेपर आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब आराम से स्कोर कर सकते हो। 50 मार्क एवरेज बोल रहा हूं मैं। 50 मार्क तो कहीं नहीं गए। आप कंसेप्ट तो अपने को इतने गधे नहीं अपन की कंसेप्ट छोड़ के जाएंगे। कंसेप्ट तो करना ही है अपने को, पर क्वेश्चन पे जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे ना, उतनी आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, वो बताना चाहता हूं मैं। थ्योरी में भी आपको क्वेश्चन बैंक करना है और उसके साथ साथ नोट्स देखने हैं। और नोट्स भी ऐसे देखो, आप बहुत सारे फैकल्टी 2 नोट्स देते हैं, एक रेगुलर लेक्चर के लिए देते हैं वो, और एक रिवीजन लेक्चर के लिए देते हैं, मतलब रिवीजन पर्पस के लिए देते हैं वो। तो रेगुलर लेक्चर के नोट्स रेगुलर तरीके से ही पढ़ो, उसको रिवीजन में मिक्स मत कर दो। और रिवीजन लेक्चर के नोट्स, रिवीजन के जो नोट्स है वो फैकल्टी ने दिए, वो रेगुलर बुक की तरह मत पढ़ो, क्योंकि उसमें रिवीजन पर्पज है उसका। रिवीजन उसमें शॉर्ट में ही दिया, अपने को समझ में नहीं आने वाला है रिवीजन नोट से अपने को क्या पढ़ना है। तो एक बार पूरा पढ़ लो। अगर आप लोगों को कंसेप्ट की दिक्कत आ रही होंगी तो प्लीज एक बार रेगुलर नोट से पढ़ लो, मॉड्यूल से पढ़ लो, उसके रिलेटेड वीडियो देख लो थोड़े थोड़े, 1.5 1.75 के स्पीड पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके बाद में आपको क्वेश्चन बैंक का रट्टा मारना है। और उसके बाद में रिवीजन स्ट्रेटेजी मैंने आपको अभी बोल दिया है कि आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको रिवीजन लेक्चर्स देखना है। रिवीजन लेक्चर्स देखते ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो उसी के रिलेटेड उसका कंसेप्ट एक बार रिवीजन लेक्चर से देख लो और नोट से देख लो। उसका कंसेप्ट भी कवर हो जाएगा, क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, आपके इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जिस पे आपका इंस्टीट्यूट फोकस कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, वो सारे कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ आपके कवर हो जाएंगे। तो रिवीजन में ऐसी चीजें याद रखो। थ्योरी में भी आपको क्वेश्चन बैंक पे ज्यादा फोकस करना है, ताकि आपका मैक्सिमम कंटेंट, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंस्टीट्यूट अपनी बार बार अटैक करती है वो क्वेश्चंस के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर वो फेंक के मारती है क्वेश्चन, वो आपके जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। और उसके बाद में आपके नोट्स में देखो, जो भी अपने फैकल्टी ने मार्क करके दिए है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस बताता है कि एग्जाम में आ सकता है वो क्वेश्चन, तो वो भी याद कर लो एक बार। आपका मैक्सिमम कंटेंट कवर हो जाएगा, मैक्सिमम आपका रिवीजन हो जाएगा, अच्छी तरीके से आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो कुछ भी दिक्कत रही आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल है, मेरा टेलीग्राम चैनल में आप पूछ सकते हो, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर टेलीग्राम में मेरा आईडी भी देके रखा है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम का, वहां भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई भी दिक्कत रही आपको, अगर आपको शर्म आ रही होंगी ग्रुप में पूछने के लिए, आप पर्सनल में पूछ सकते हो, मैं पूरी हेल्प कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। कुछ भी दिक्कत रही तो पूछ लेना, बिंदास दिल मतलब बेझिझक पूछ लेना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।